नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह, देव डेयरी फार्म बिजनौर। एक भाई का कमेंट आया था कि 20 या 10 गायों के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि उनको हरा चारा दें, साइलेज दें, क्या दें और कितना लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कभी इतना नाप तोल नहीं हुआ। हरे चारे का नाप तोल तो होता ही नहीं है, फिर भी एक आपको अंदाजा दे देता हूँ मैं। तो वीडियो में बने रहें, जानकारी जितनी हुई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखें। ये हमारी कुटी मशीन है। तो स्टार्टिंग में हमने ये ली थी 28,000 की। तो ये एक साइड पे पड़ी हुई है, मेरे ख्याल 5-6 महीने से इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। मेरे ख्याल पिछली सर्दियों से हमने इसको यूज नहीं किया। मक्खन घास था हमारे पास तो उसको हम साबुत डालते हैं, मटर खिलाते थे, तो इसको यूज नहीं किया हमने, कोई चारा नहीं इसमें काटा। तो ये 8-9 महीने से ऐसे ही पड़ी हुई है। तो जैसे हमने, आपको पता ही है कि हमारे पास 9-10 जानवर हैं, तो हम चारा बिल्कुल नहीं काटते, हरा चारा हम डालते नहीं। तो उसमें लेबर कॉस्ट बच जाती है। तो जैसे भाई ने बोला था कि 10 गायों पे या 20 गायों पे, तो 20 गायों को पे के ऊपर हम लेके चलते हैं कि 20 गायों में हरा चारा बोना चाहिए नहीं बोना चाहिए। तो देखो, अगर आपने 20 गायों का डेयरी फार्म शुरू करना है तो हरा चारा बोने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा मेहनत करने का शौक है या कोई आपके पास लेबर ज्यादा फालतू है, तो आप हरा चारा बो सकते हैं। हरा चारे में जो समस्याएं आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास पिछले साल जो है 16-17 गाय थी, तो हमने करीब करीब 2.5 एकड़ से ज्यादा हरा चारा बोया हुआ था। मैं आपको खेत दिखा देता हूँ कि इस खेत में हमने हरा चारा बोया हुआ था। तो हरे चारे में जो समस्या आती है वो ये कि जैसे ये वाला खेत, ये सारा जिसमें आप धान लगा हुआ है, ये करीब 1.5 एकड़ चारा इसमें बोया हुआ था। तो वो जो आगे लिप्टिस चमक रहे हैं, पॉपुलर लगा हुआ है, उसके परली तरफ एक खेत है करीब 1.5 बीघे का, 2 बीघे का। तो उसमें भी हरा चारा बोया हुआ था, चरी बो रखी थी हमने। तो ये चरी बोने का आधा एकड़ हमारे जहाँ पुराने घर थे हमने वहां बो रखा था। तो दूर चारा बोते हैं तो उसको ढोने काटने का बड़ा समस्या रहती है। उसके लिए एक ट्रैक्टर चाहिए और एक टिपलर चाहिए। रोज चारा काटने के लिए एक एक आदमी चाहिए। वैसे तो 20 पशुओं के लिए 2 आदमी चाहिए। 10 गायों पे एक आदमी लेबर लगती है, मान लो 10-12 हजार रुपए एक आदमी मिलता है। तो फिर बार बार उसको बोलना पड़ेगा, और लेबर जो है अपने आप तो काम करती नहीं है। और वेदर का इशू बहुत आता है इसमें, क्योंकि रोज आपको हरा चारा रोज काटना पड़ेगा। 20 पशुओं के लिए कम से कम नहीं तो, ज्यादा नहीं तो 14-15 कुंटल चारा आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि एक गाय 50-60-70 किलो तक चारा खाएगी, हरा चारा। वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो हमने चरी बोई थी, गेहूं जैसे ही कटा, गेहूं काटने के बाद हमने खेत में पानी भरा और ये समस्या आती है। ये देखो, इसका दूध टपकने लगा, क्योंकि मैं इधर घूम रहा हूँ तो इसको ऐसे लग रहा है कि ये अब मिल्किंग करने आया है, तो इसका दूध टपकने लग गया, ये इसमें पेशाब शुरू हो गया। तो ये फर्श पे बैठने से ये दिक्कत आती है। अगर ये वहां बैठी होती कच्चे में तो दूध नहीं टपकता। तो हमारा टॉपिक उस पर चल रहा था हरे चारे पे। तो हरे चारे को रोज आपको खेत में जाना पड़ेगा। कम से कम 20 जानवर के लिए 2-3 बंदे लगेंगे। ठीक है, उसको आप 60-70 किलो एक गाय खाएगी तो 15-15 कुंटल एवरेज आपको मान के चलो हरा चारा आप लेके आओगे। अगर बारिश पड़ रही है तो काटने में दिक्कत आएगी, आपकी गाय भूखी प्यासी खड़ी रहेंगी। और अगर खेत में जैसे इस बार ज्यादा बरसात हुई तो खेतों में पानी भर जाता है, तो चरी फिर भी कम गलती है। और चरी हर जगह होती भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोराजिन की स्प्रे वगैरह लगानी पड़ती है। और चरी पहले ऐसे ही हो जाया करती थी, ज्वार, मेरे ख्याल ज्वार ही बोलते हैं चरी को। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। तो इसमें बड़ी भारी समस्या आती है। और करीब ये समझ लो कि अब वेदर तो 3-4 हैं हमारे एरिया में, इंडिया में 3-4 वेदर हैं। हर जगह अलग अलग वेदर है और हर तीसरे महीने वेदर बदल जाता है। तो हरा चारा, एक जैसा हरा चारा
पूरा साल अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि पशुओं को एक जैसा चारा चाहिए 12 महीने, और अगर हम चारा चेंज करते हैं तो रूमन में काफी बदलाव आते हैं, जिससे पशुओं को उसको उसमें ढलने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे बदलना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने हरा चारा बोया और टाइम से बो दिया और हो गया, तो ठीक है, अच्छी बात है, रोज काटने जा रहे हैं, उसमें मेहनत लग रही है। और अगर नहीं काट पा रहे हैं, बारिश हो रही है, कई बार अभी 3-3 दिन लगातार बारिश हुई, तो चारा काटना मुश्किल होता है, तो फिर अगर आप सूखी तूड़ी डाल रहे हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है। पिछले साल हमने 23 ट्राली तूड़ी रखी थी रिपर वाली, तो हमने ये वाला शेड पूरा भरा हुआ था यहाँ तक जहाँ ये पिंजरा पड़ा है, तो ये सारी इसमें इसमें तो मेरे ख्याल 10-11 ट्रॉली आई थी, बाकी हमने बाहर खेत में पॉलिथीन लगा के डाल दिया था। तो वो सारी तूड़ी खत्म हो गई थी, 23 की 23 ट्राली हमारी खत्म हो गई थी। ये बस आधी एक ट्राली पिछले साल हमारी बची थी, तो आजकल आके बिल्कुल खत्म हो गया था चारा। तो ये समझो कि 23 ट्राली भी लगी और 2.5 एकड़ चारा भी लगा, फिर भी पूरा नहीं आया। तो इस बार जैसे हमारे पास 9 गाय थी, तो हमने 220 कुंटल साइलेज डाला था। अगस्त से हम साइलेज डाल रहे हैं, तो अगर गर्मी में आप चारा बोएंगे तो भी अगस्त से ही, जुलाई या अगस्त से ही शुरू होगा, क्योंकि 3 महीने 70-80 दिन चारा ले जाता है। तो हमने जैसे साइलेज डाला था 220 कुंटल, तो 15-20 कुंटल साइलेज हमारा बेकार भी हो गया, और 15-20 कुंटल साइलेज हमने बेच भी दिया। तो फिर भी अभी भी चल रहा है, अगस्त से हमने शुरू किया था, तो अभी ये अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर शुरू हो गया, आज 6 तारीख हो गई नवंबर की, तो अभी भी 3-4 दिन हमारा साइलेज चल जाएगा। और पशुओं ने दूध भी मेंटेन किया हुआ है, तो इसमें तूड़ी भी कम लगी। हमने इस बार 18 ट्राली रखी थी तूड़ी की, तो इसमें ये 1 ट्राली के आसपास तूड़ी अभी पड़ी हुई है। इसमें से भी मैं बेच चुका हूँ, 10 गड्डियों लेके थे उसमें, पड़ोसी हमारे लड़का है एक, सुखविंदर सिंह, उनकी तूड़ी खत्म हो गई थी, तो मेरे पास काफी पड़ी है, क्योंकि इस बार साइलेज डाला है तो ज्यादा तूड़ी लगी नहीं, तो मैंने उसको बेच दी थी, तो 4 कुंटल तूड़ी वो ले गया था। और उधर अभी हमारी 9 इनकम मकानों के पीछे एक हमारा पुराना वाला शेड है, वो भी शेड भी दिखाऊंगा किसी दिन आपको, जहाँ से हमने पहले जब पशु रखते थे, तो वहाँ 9 ट्राली तूड़ी की वहाँ रखी हुई है, तो वो 9 की 9 अभी सेफ हैं, पूरी की पूरी बची हुई है। तो साइलेज अगर डालते हैं तो साइलेज लगता भी कम है, दूध भी ज्यादा देती है गाय, और तूड़ी भी ज्यादा खपत नहीं होती है, और पशुओं का जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहती है, गाय लंबे समय तक दूध देती है। तो साइलेज बस ये है कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपने साइलेज अच्छे से बना लिया तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बारिश हो रही है लगातार, कोई दिक्कत नहीं, 8 दिन होती रहे, 10 दिन होती रहे, आपके पास एक जैसा चारा अवेलेबल है पूरे साल के लिए। स्टॉक आप अपनी गायों के हिसाब से कर सकते हैं। एक गाय पे करीब करीब 130 कुंटल साइलेज लगता है, और उसका अगर ट्रांजिशन पीरियड के हिसाब से चलें तो वो 100 कुंटल या 110 कुंटल के आसपास ही गाय एक साल में खाती है। तो एक मान लीजिए कि अगर 100 गायों पे 40 एकड़ का साइलेज बहुत रहता है, तो अब उसी हिसाब से आप मान लीजिए कि 10 गायों पे 4 एकड़ का साइलेज हो, तो पूरा साल आपका चल जाएगा, बच जाएगा उससे। तो ये है। अब 20 गायों के लिए हरा चारा आपको कितना बोना है? 20 गायों के लिए हरा चारा बोएंगे तो मेरे ख्याल से 5 एकड़ का चारा भी आपका कम पड़ेगा, और फिर आपको बार बार उसको बोना पड़ेगा। फिर सर्दियों में आप जवी बोएंगे, मक्खन घास बोएंगे या बरसीन बोएंगे, फिर उसके साथ आपको पुराल रखनी पड़ेगी, या आपको तूड़ी का स्टॉक डबल करना पड़ेगा, क्योंकि तूड़ी उसमें हरे चारे में तूड़ी भी ज्यादा लगती है, और हरा चारा भी गाय 40-50 किलो से कम नहीं खाती, अकॉर्डिंग टू द सीजन सिचुएशन के हिसाब से 70 किलो तक गाय खा जाती है, और एचएफ गाय तो वैसे भी ज्यादा खाती हैं। तो फिर उसमें उसमें जो है, जैसे बाजरा आपने बो दिया, तो बाजरा ज्यादा दूध नहीं देता, चरी से भी दूध ड्रॉप होता है। जो हमारी गाय पिछले साल 12-13 लीटर पे आ गई थी, वो अभी भी 20-22 पे चल रही हैं। तो ये साइलेज का ही कमाल है, 10-10 लीटर का अच्छी गाय हो, मिल्किंग वाली 30-35 लीटर वाली, तो 10-12 लीटर का वो ड्रॉप मार जाएगी सीजन के हिसाब से, और डेली डेली वेज के हिसाब से। तो एक दिन का 10 लीटर का नुकसान एक गाय पे होगा आपको, अगर अच्छी ब्रीड है। अगर 10-12 लीटर वाली गाय है तो आपको साइलेज पे जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप हरे चारे पे डिपेंड रहिए, क्योंकि 10-12 लीटर 14 लीटर गाय आराम से दे देती है हरे चारे के ऊपर। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है,
जो मैंने एक्सपीरियंस मैं अपने से बता रहा हूँ, जो मैंने फेस किया है। और इसमें किसी हर बंदे का अलग-अलग एक्सपीरियंस है, तो आदमी अपने हिसाब से बताता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ। अगर कोई किसी ने एक्सपीरियंस किया है, किसी को अच्छा लगा है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कमी है मैंने जो बताया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दुःख नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा आपने जो अपनी राय दी कमेंट में। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। मेरे साथ बने रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।